शेर दीमू का बेटा जब जवान होता है तो वो उसे पढ़ने के लिए बाहर भेज देता है। चले अब्बा जी, आप घर चले। भाई तो चला गया। बेटा, जब तक उसकी गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो जाती मुझे देख लेने दो। ठीक है अब्बा जी, देख लें आप, जी भर कर देख लें। पता नहीं मेरा बेटा कब आएगा, मैं इस दुनिया में रहूँगा भी या नहीं। चले अब्बा जी, आप परेशान ना हो, चले वापस चलें। हाँ परेशान हो, गाड़ी भी निकल गई है, चले। शेर दीमू अब परेशान रहने लग जाता है। उसका छोटा बेटा उसे दिलासे देता रहता है। एक दिन दीमू अपने बड़े भाई शीनू के पास जाता है और उससे कुछ रकम उधार मांगता है। अरे शीनू भैया, कुछ पैसे चाहिए थे, मैंने बेटे की फीस जमा करानी है। और मेरा तो मशवरा है तुम भी अपने बेटे को पढ़ाओ, इसको भी पढ़ाई के सिलसिले में बाहर भेजो। अरे रहने दो, मुझे नहीं चाहिए पढ़ाई। फिर भी अपनी जमीन नहीं संभालनी है ना। और पैसे किस बात के, कोई उधार शुधार नहीं। मैंने यहाँ यतीम खाना नहीं खोल रखा कि पैसे बांटता फिरूं। अपनी मेहनत करता हूँ और कमाता हूँ। जाओ यहाँ से, अपना काम करो, मुझे नहीं पढ़ाना लिखाना। दीमू परेशानी की हालत में अपनी बंजर ज़मीन पर जाता है और वहाँ फसल उगाने के बारे में सोचता है। मैं कल से ही यहाँ हल चलाऊंगा और बीज बोऊंगा और बता दूंगा अपने भाई को कि मैं भी मेहनत कर सकता हूँ। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे मायूस नहीं करेगा। अगले दिन दीमू ट्रैक्टर लेके आता है और हल चलाने लगता है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और इस मेहनत का फल उसे सरसब्ज खेतों की शक्ल में मिलता है। एक दिन वो अपने छोटे बेटे को फसलें दिखाने के लिए ले जाता है। अब्बा जी वाकई फसल तो काफ़ी अच्छी है और इतनी ज़्यादा ज़मीन पे आपने काश्त की है। मेहनत की है बेटा, मेहनत मेहनत में बरकत है। अब देखना हमारे दिन कैसे फिरते हैं। अब हमें किसी से पैसे मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फसल तैयार होगी, हम बेचना शुरू कर देंगे। कुछ अरसे के बाद तुम्हारा भाई भी वापस आ रहा है पढ़ाई ख़त्म करके। और फिर वो दिन आ जाता है जब दीमू को अपनी मेहनत पर नाज होता है और सब जानवर उससे अनाज खरीदने के लिए आते हैं। अरे अरे शेर भैया, आपने तो सबको हैरान कर दिया। आपका भाई तो इतनी मेहनत नहीं कर सका। और फिर वो दिन आ जाता है जब दीमू का बेटा अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आता है। और अब्बा जी, छोटा भैया नहीं आया आपके साथ? बेटा, उसको मैं अनाज का ध्यान रखने के लिए छोड़ आया था। हाँ हाँ अब्बा जी, मैंने ना एक मशीन भी मंगवाई है जिसकी मदद से हम जो है वो ज़्यादा जो है वो पैदावार इकट्ठी कर सकते हैं और ये बहुत मदद करेगी। तो अब्बा जी, ये है वो मशीन जिससे हम जो है वो दाने अलग कर सकते हैं और आटा बना सकते हैं। बेटा, ये तो बहुत काम की चीज़ है। हमारे इलाके में तो इस तरह की मशीन किसी के पास भी नहीं है। दीमू इस मशीन के इस्तेमाल से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लग जाता है। दीमू का भाई शीनू एक दिन भेड़िए से पूछता है, यार ये मेरा भाई जो है ये कैसे इतनी तरक्की कर रहा है, कोई पता है तुम्हें? हाँ हाँ, उसके पास एक मशीन है जिससे वो खालिस आटा बनाता है और बेचता है। इसके बाद शीनू अपने बेटे को वो मशीन चोरी करने के लिए भेज देता है।
बेटा मशीन तो ले आई हो, अब इसको जल्दी जल्दी तेरा चलाओ तो सही ना। मैं देखूं कि इससे वो कैसे सब सारा काम करता है। हाँ 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 हाँ। अब्बा आप कितना वैसे मजाक करते हैं। मुझे आपने कोई बढ़ाया लिखाया कि मैं मशीनें कोई चलानी आती है मुझे। मुझे आता है कुछ चलाना। आप पता नहीं क्या बातें करते हैं। तुम तो हो ही निकम्मे, कुछ भी नहीं आता। एक वो मेरे भाई दीमू की औलाद है, सारे काम वो करते हैं, दोनों बच्चे इतने लायक हैं। अब्बा जी चचा ने पैसा लगाया पढ़ाया दिखाया है। आप जो है बस शुरू से जैसे ज़मीनें थी वैसे ही रखी हुई हैं। कोई उसमें कोई नई नई नया कुछ किया ही नहीं है। ना मुझे पढ़ने के लिए कहीं भेजा है। और अब आप कहते हैं कि मशीन चलाऊं। ओह यार भला मैं कैसे चला सकता हूँ मशीन। इधर कालू कुत्ता दीमू के पास पहुंच जाता है। मैं आप सबके लिए खबर लाया हूँ। वो जो आपकी मशीन थी ना गुम हुई, वो आपके भाई शीनू के घर में मैंने देखी है। मैं वैसे वहाँ गया था तो वहाँ पे मुझे नज़र पड़ी। बताने का शुक्रिया, आज ही मैं जाता हूँ शीनू के घर। दीमू जब अचानक शीनू के घर जाता है तो शीनू परेशान हो जाता है। अरे अरे ये मशीन पता नहीं कौन यहाँ सुबह सुबह आ गया है। मेरे भाई झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता चल गया। अरे मेरे भाई दीमू, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। काश मैं भी अपने बेटे को उस वक्त पढ़ा लेता। मैं समझता था कि तुम ठीक नहीं कर रहे, लेकिन तुम अपनी जगह सही थे। इल्म ही असल जेवर है।